Hello everyone, class 7 मैथ्स जोन चैप्टर नंबर 4 मेंटल मैथ्स क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको सही और गलत को बताना है। तो मैंने ये देखा है कि ढेर सारे बच्चे इस टर्म को नेगलेक्ट कर जाते हैं। तो मैं आपसे ये बताता चलूँ कि किसी भी क्वेश्चन को लाइटली ना लें, हल्के में ना लें। प्रत्येक क्वेश्चन को समझने का प्रयास अवश्य करें, जो कि बाद में चल के आपके लिए श्रेयस्कर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर ए का ए देखते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। प्रत्येक इंटीजर एक रेशनल नंबर हो सकता है। यस, प्रत्येक इंटीजर को एक रेशनल नंबर के रूप में हम लिख सकते हैं। इंटीजर की बात आपको बताई गई कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स मीन्स होता है पूर्णांक, यानी कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं। और इनको हम डेनोमिनेटर 1 मानकर एज ए रेशनल नंबर लिख सकते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। जैसे -1 को यदि -1 इंटीजर दिया गया है तो इसका डेनोमिनेटर हम 1 मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। जितने भी इंटीजर्स होते हैं। बी दिया गया है -5/7 इज लेस देन 4/-7। बोला ये गया है कि क्या -5/7 कम है 4/-7 से। तो कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर कर दीजिएगा तो आप पाइएगा, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि अगर हमने क्या किया है, यहाँ पर डेनोमिनेटर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना दिया है -1 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया -5/7 और ये हो गया -4/7। यहाँ पे देखेंगे कि दो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, दो रेशनल नंबर्स हैं। दोनों रेशनल नंबर के क्या है? डेनोमिनेटर इक्वल हैं। और यदि डेनोमिनेटर इक्वल होता है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ी होती है। ठीक है। तो अब कंडीशन की बात की गई कि यहाँ पे -4 बड़ा है कि -5 बड़ा है। यहाँ पे क्या है? -4 ही बड़ा है, जो कि टर्म दिया गया है, यानी ग्रेटर देन है। यानी -5 क्या है? छोटा है। यहाँ पे -5/7 इज लेस देन -4/7 है। तो ये टर्म क्या है? ट्रू है। इस टर्म को आप देख लें, ये सही है अकॉर्डिंग टू रूल। क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है 1 इज द ओनली रेशनल नंबर विच इज इट्स ओन रेसिप्रोकल। 1 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि अपने का रेसिप्रोकल होता है। ये टर्म आपको दिया गया है फॉल्स। फॉल्स नहीं है, ये टर्म भी ट्रू ही है। इसमें आपको बताया जाता है कि 1 एक ऐसा रेशनल नंबर होता है जो अपने का रेसिप्रोकल होता है। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे 1 को यदि हम रेशनल नंबर 1/1 में लिख लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/1 आएगा। डी दिया गया है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट 10,000 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ये बोला गया है कि कभी भी 1 और 2 के बीच में ये संभव नहीं है कि 10,000 रेशनल नंबर आ जाएं। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में इनन्यूमरेबल रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 10,000 नंबर का क्या मतलब है? 10,000 से भी ज़्यादा, यानी उसकी कोई गिनती नहीं है। इनन्यूमरेबल, अनंत, जितना सॉल्यूशन फाइंड आउट करते जाइए निकलता जाएगा, आता जाएगा आपके पास आंसर। और यहाँ पे केवल 10,000 की बात की गई है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बोला ये गया है कि कभी भी 1 और 2 के बीच में 10,000 रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। ये संभव नहीं है, लेकिन संभव है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। Because we can find innumerable rational numbers between two rational numbers। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम असंख्य रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। 10,000 की बात ही छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है द सम ऑफ द रेशनल नंबर्स a/b एंड c/d इज a+b/b+d होता है? नहीं। यदि हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं a/b और c/d, यदि हमें इनका सम फाइंड आउट करना है तो क्या हम
न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। क्या करते हैं हम यहाँ पे न्यूमरेटर को तो हम ऐड करते हैं, लेकिन डेनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखिएगा, जब भी डेनोमिनेटर अनइक्वल होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो b इंटू डी होना चाहिए, और यहाँ पे क्या दिया गया है, b प्लस डी हो दिया गया है। इट मीन्स ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना है। दिया गया है डॉट 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 -(-3/7 = 0। और जब भी हम यहाँ पे x टर्म को फाइंड आउट करेंगे, यानी यह नंबर फाइंड आउट करेंगे, सपोज मान लीजिए दूसरा नंबर दिया गया है, यानी किसी एक नंबर में से दूसरे नंबर को यदि हम माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, -3/7 को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल है, तो क्या आ जाएगा साइड में, RHS में क्या होगा, प्लस होगा, प्लस -3/7, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3/7। और किसी भी नंबर में नेगेटिव हो या पॉजिटिव है, यदि ज़ीरो को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा -3/7, यानी -3/7 में से यदि माइनस करेंगे -3/7 को, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। फिर दिया गया है -5/7 होल टू द पावर -1। ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है कि यदि किसी भी बेस का पावर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम बेस को क्या कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। 5/7 है तो ये हो जाएगा 7/5, तो आंसर आएगा -7/5। माइनस को डाउन साइड भी ला सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, सिंबल को अपने स्थान पे ही रहने दें। -7/5 ये हो जाएगा हमारा आंसर। सी दिया गया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/7 प्लस -2/7, और इसमें दो टर्म दिए गए हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/7 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/7। अब इनमें दोनों का वैल्यू कौन बड़ा है कौन छोटा है या इक्वल है, ये आपको दर्शाना है। तो पहले इनको सॉल्व कर लें। तो -3/7 का -3/7 प्लस माइनस हो जाएगा -2/7। जब तक ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होगा तब तक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं हटेगा। 7 का 7 होगा, -3 और -2 हो गया न्यूमरेटर, माइनस इंटू माइनस होगा, सॉरी माइनस माइनस होगा प्लस, तो माइनस से माइनस को ऐड करें -5/7, और -5/7 कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 5/7, यानी फर्स्ट वाले का वैल्यू आया है 5/7। सेकंड को भी सॉल्व कर लें तो -3/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 3/7, प्लस का सिंबल, -2/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 2/7। एलसीएम कितना आएगा, 7। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 + 2 हो जाएगा 5/7। तो ये देखेंगे कि फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का और सेकंड वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, सेम आया है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। डी दिया गया है x - y इक्वल, यदि हमें x - y के टर्म में लाना है x प्लस, तो y को हमको किस टर्म में लाना होगा, ब्रैकेट में -y के टर्म में लाना होगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी x - y होगा, तभी ये दोनों टर्म इक्वल होगा, LHS और RHS इक्वल होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।